जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या के दर्शन कैसे हुए, या यूं कहें कि माँ कामाख्या ने स्वयं अपने दर्शन भक्तों को कैसे दिए। यह एकदम सत्य कहानी है और सोशल मीडिया के माध्यम से सत्य हुई है। भक्त ने सोचा भी नहीं था कि वह माँ कामाख्या की भक्ति तो कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह माँ कामाख्या के दर्शन करने गुवाहाटी असम जा सकता था। चूँकि उत्तर प्रदेश से असम राज्य में पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है, चूँकि अधिकतम से अधिकतम धन लगता है। लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वह माँ कामाख्या के दर्शन करने जाने को सोच भी नहीं सकता था। एक दिन अचानक से यूँ हुआ कि जब अम्बुबाची मेला लगता है, उस समय फेसबुक पर उसको एक पोस्ट दिखती है और पहली बार वो फेसबुक पर माँ कामाख्या से संबंधित कोई पोस्ट देखता है। उस पोस्ट को देखने के साथ कमेंट करने के बाद उसके मन में जाने कहाँ से आया, वो उस व्यक्ति की प्रोफाइल पे गया, देखा तो वो उसका फ्रेंड भी था। इसके पहले वो उस व्यक्ति को नहीं जानता था सोशल मीडिया में, लेकिन फिर भी फ्रेंड तो थे। अचानक से उसके मन में आया क्यों ना इसको मैसेंजर में लिख दिया जाए कि धन्यवाद माँ कामाख्या शक्तिपीठ का दर्शन कराने के लिए। वो गया मैसेंजर पे, उसने क्लिक किया और उस व्यक्ति को एक मैसेज छोड़ दिया कि धन्यवाद, आपने मुझे माँ कामाख्या का दर्शन कराया है। ऐसा करने के बाद वो एकदम शांत हो गया, शांतचित्त। जिस प्रकार से वो लगातार माँ कामाख्या का मंत्र पढ़ता था, क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः, इसको सुनता था, निरंतर सुनता था, वह सुनता रहा और निसंकोच होकर के माँ कामाख्या की आस्था में, लगातार भक्ति में वह डूबा रहा। एक दिन मैसेज आता है इसी दौरान उस व्यक्ति का कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, आप मुझे अपना नंबर दे दो और मैं आपको कॉल कर लूँगा, आपको मैं कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करा दूँगा। यह पढ़ते ही उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि यह कैसे संभव है, आखिरकार ये हुआ कैसे? जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ, जिस व्यक्ति से मेरी पहले कभी बात भी नहीं हुई है, कोई हाय हेलो नहीं है, वह व्यक्ति खुद से आगे से कह रहा है कि आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कर लूँगा, आपको व्हाट्सएप पर मैं वीडियो कॉल में माँ कामाख्या शक्तिपीठ का रात्रि 9 बजे के आसपास दर्शन करा दूँगा। अचंभित होकर के उसने उनके मैसेंजर पर नंबर दे दिया और इसके बाद वह शांतचित्त हो गया। उसने एक नंबर मांग भी लिया उनका खुद का, और वह नंबर उसको मैसेंजर में प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद करीब 8:30 के आसपास उसने फ़ोन लगाया। तब उन्होंने कहा कि राइट 9 बजे फ़ोन लगाना, मैं माँ के दर्शन तुम्हें अवश्य कराऊंगा। और वह परिक्रमा पथ पर ही थे। इसके बाद रात्रि 9 बजे उसने वीडियो कॉल किया और उस व्यक्ति ने माँ कामाख्या शक्तिपीठ के प्राचीर का दर्शन करा दिया। भक्त तो उस पल से सोचता रह गया कि आखिरकार ये संभव कैसे हुआ, आखिरकार क्यों ना वह इसको चमत्कार कहे, क्यों ना वह इसको माँ कामाख्या की कृपा कहे, क्यों ना वह इसको माँ कामाख्या का आशीर्वाद कहे। क्योंकि ऐसी कहानियाँ अविश्वसनीय होती हैं, ऐसी कहानियों को लोग अंधविश्वास भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में यह अंधविश्वास नहीं है। यह विश्वास की बात है कि जिस व्यक्ति को वह पहले से नहीं जानता था, उससे कोई वार्तालाप कभी हुई ही नहीं थी, वह व्यक्ति आखिरकार उनको खुद दर्शन कराने के लिए क्यों कहेगा? बड़ा सीधा-सा सवाल है। इस स्वार्थ की दुनिया में, जहाँ लोग बगैर किसी स्वार्थ के किसी का रत्ती भर भी काम नहीं करना चाहते, वहाँ कोई दूर बैठा शख्स यह बात कैसे सोच सकता है कि मैं आपको दर्शन करा दूँगा। इसलिए भक्त के लिए यह कहानी एक चमत्कारिक कहानी लगी, विश्वास की सबसे बड़ी कहानी लगी और माँ कामाख्या की सबसे बड़ी कृपा महसूस हुई। वास्तव में माँ की शक्ति से हम बचपन से जुड़े होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाड़ा माँ की नाभि से जुड़ा हुआ होता है, और गर्भ से ही बच्चे का अगर सीधा कोई रिश्ता है तो वह माँ से है और माँ की शक्ति से है। पिता तुल्य भगवान होते तो हैं, लेकिन मातृशक्ति को सबसे बड़ा, सर्वोपरि और आदि शक्ति इसीलिए कहा गया है। और आदि शक्ति माँ कामाख्या ने जिस प्रकार से चमत्कार किया भक्त के साथ कि तुमने मन में अगर सोचा है मेरे दर्शन करने को, तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे? लेकिन इस ना का जवाब हाँ में माँ कामाख्या ने स्वयं दिया। माँ ने एक व्यक्ति को निमित्त बनाया
और निमित्त बना इस दौर में सोशल मीडिया, जहाँ लोग कहते हैं कि सभी आभासी हैं, आभासी लोग हैं, परंतु वहीं सोशल मीडिया से आभासी चमत्कार भी हो गया। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आदिशक्ति माँ की शक्ति सबसे ज़्यादा चमत्कारिक होती है। मनुष्य वास्तव में बहुत कमज़ोर होता है। बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हम कमज़ोर पलों में जी रहे होते हैं, लेकिन माँ की शक्ति से, भगवान की शक्ति से आदमी बलवान हो जाता है। इसको ही कहा गया है कि समय हो तो बलवान। वो समय कोई और नहीं, वो समय ईश्वर हैं, माँ हैं, भगवान हैं, परमात्मा है। जब तन मन आत्मा का योग परमात्मा से हो जाता है, आदि शक्ति से हो जाता है, तो इस मनुष्य के जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होने लगते हैं। इसलिए अगर आप माँ कामाख्या के भक्त हो, अगर आप माँ के भक्त हो, तो आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये माँ की कहानी विश्वास की कहानी है, उनके चमत्कार की कहानी है। यह कोई विज्ञान नहीं, यह आत्मज्ञान की बात है। और यह ज्ञान डायरेक्ट सीधे माँ प्रदान करती हैं। इसलिए ऐसी तमाम विश्वसनीय कहानियों के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करने के लिए आप हमारे चैनल फुल स्टॉप डिजिटल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ प्रसारित होने से लोगों का विश्वास भगवान पर बढ़ता है और भगवान और मनुष्य के विश्वास से ही ये सृष्टि स्वर्ग जैसी बन सकती है।